मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत यह जो पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 16वें नंबर की गाथा है। जैसे जैसे गाथाओं का क्रम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे विषय की सूक्ष्मता भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अपने को भी अब एकाग्रता और विशेष इसमें लेनी है, क्योंकि वैसे भी यह ज्ञान प्रधान शैली का महत्वपूर्ण विषय को निरूपण करता हुआ यह ग्रंथ है और इसमें ये गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 16वें नंबर की गाथा है। भावा जीवा दिया जीव गुणा छेदनाया उगो सुरनरनारयतिरिया जीवस्य यापज्जया बहुगा जीवादिये सब भाव हैं जिय चेतना उपयोग में देव नारक मनुज तिर्यक जीव की पर्याय। टीका की प्रथम पंक्ति है उत्थानिका इस गाथा की। यहाँ भावों यानी कि द्रव्यों, गुणों और पर्यायें बतलाते हैं। यानी यहाँ द्रव्यों, तो द्रव्यों में बहुवचन आ गया, तो 6 ही प्रकार के अनंत द्रव्य हैं, तो 6 ही प्रकार के द्रव्यों की बात है, उनके गुणों की और उनकी पर्यायों की बात है। तथापि यहाँ जीव की बात उदाहरण रूप से ली गई है। अपन ने पढ़ा ना, जीवादि वे भाव हैं, तो जीव के गुण चेतना उपयोग में, तो बात जीव की करी, पर सब ही द्रव्य हैं और वे अपने गुण पर्याय वाले हैं, ये वाली बात कही। देखो अन्वयार देखते हैं। हाँ, आगे भी जीव की चर्चा करना है, तो जीव को ही दृष्टांत रूप से लिया है सभी द्रव्यों की बात। देखो, जीवाद्या भावा जीव गुणा, जीवादि द्रव्य वे भाव हैं, भाव हैं माने कि द्रव्य हैं। जीव गुणा यानी जीव के गुण, चेतना च उपयोगः, चेतना तथा उपयोग हैं, और जीवस्य पर्याया, जीव की पर्यायें देव मनुष्य नारक त्रियंच रूप अनेक हैं। इस प्रकार यहाँ जो द्रष्टव्य गुण और पर्याय हैं उनको यहाँ लेकर के बात की। चेतना तथा उपयोग है ना, ये जीव के गुण कहे और देव मनुष्य नारक त्रियंच रूप पर्यायें कहीं। पर टीकाकार आचार्य अमरचंद्र देव इसको अशुद्ध पर्यायें बताते हैं, और शुद्ध पर्यायें वे हैं जो अगुरु लघु गुण के कारण हानि वृद्धि रूप से अनंत गुणों के व्यक्त भाव हैं, वे उसकी जीव की शुद्ध पर्यायें कहीं और ये अशुद्ध पर्यायें कहीं। चेतना तथा उपयोग की व्याख्या में शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना ऐसे करके बात करी।
शुद्ध चेतना है वह ज्ञानानुभूति रूप है, और अशुद्ध चेतना कर्मानुभूति और कर्म फलानुभूति रूप है। इन विस्तार से चर्चा है, गंभीर चर्चा है। देखो, जीवादि 6 पदार्थ वे भाव हैं, भाव यानी द्रव्य हैं। जीवादि 6 पदार्थ वे द्रव्य हैं, उनके गुण और पर्याय प्रसिद्ध हैं। क्योंकि प्रसिद्धि किसकी? गुण पर्यायों की। तो उनके गुण और पर्याय प्रसिद्ध हैं। तथापि आगे यानी अगली गाथा में जो उदाहरण देना है उसकी प्रसिद्धि के हेतु जीव के गुणों और जीव के पर्यायों का कथन किया जाता है। नीचे फुटनोट है। भाव कहा ना, पिछली 15वीं गाथा में कहा। भाव कहने में क्या दिक्कत क्या है? भाव माने द्रव्य। वे कहाँ उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं कि अपनी गुण पर्यायों में उत्पन्न विनष्ट होते हैं। भाव माने सत। सत की उत्पत्ति नहीं होती, वो सत का विनाश नहीं होता, असत की उत्पत्ति नहीं होती। भाव को पर्याय भी कहते हैं, भाव को गुण भी कहते हैं, और भाव को द्रव्य भी कहते हैं। देखो, भाव शब्द कहाँ से आया? अब आपने पूछ लिया तो अपन विचार करते हैं कि ये भू धातु से उत्पन्न शब्द है। भू धातु है ना, भू का अर्थ होता है भुवन। भू धातु से भुवन आया। भुवन माने परिणमन। तो जो परिणमता है उसे पर्याय भी कहते हैं। पर्यायों में जो परिणमता है उसे गुण भी कहते हैं। और इन गुण पर्यायों में जो द्रवित होता है, गच्छति नाम उनमें परिणमता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो भाव शब्द से द्रव्य भी कहा जाता है, गुण भी कहा जाता है, पर्याय भी कहा जाता है। ऐसे भाव शब्द लिया है द्रव्य। पिछली गाथा में इस भाव शब्द का प्रयोग द्रव्य के लिए किया था, इसलिए यहाँ स्पष्टीकरण की जरूरत आचार्य भगवान को लगी नहीं और किया नहीं। पिछली गाथा याद है ना? ये देखो, पिछली गाथा में आ गया है भाव शब्द गुण के लिए लिया है, अब वो द्रव्य के लिए। गुण तो मैं भूल गया। देखो, उसी प्रकार सर्वभावों का भी वैसा ही है। सर्वभाव माने सर्वद्रव्यों का। कैसा है? अर्थात समस्त द्रव्यों को नवीन पर्याय की उत्पत्ति में सत का विनाश नहीं है, और असत का उत्पाद यानी सत का विनाश और असत का उत्पाद किए बिना ही पहले की पुरानी अवस्था से विनाश को प्राप्त होने वाले और बाद की नवीन अवस्था से उत्पन्न होने वाले परिणामी गुणों में वे भाव वर्तते हैं। भाव शब्द द्रव्य के लिए पहले 15वीं गाथा में भी प्रयुक्त किया था। हाँ, उसमें भी है। हाँ, उसमें आया भाव शब्द द्रव्य के लिए, कोई नया नहीं है प्रयोग। अपना कहाँ आ गए अपन, कहाँ थे? अन्वयार्थ में। ठीक काम है। जीवादि 6 पदार्थ वे भाव हैं, उनके गुण और पर्याय प्रसिद्ध हैं। तो द्रव्य हैं जीवादि 6 पदार्थ, वे अपनी बोलचाल की जो भाषा हुई उसमें आ गया। जीवादि 6 पदार्थ वे द्रव्य हैं, उनके गुण और पर्याय प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ 6 की बात करी, पर बात जीव की करी, तो उसके लिए एक पंक्ति टीकाकार आचार्य कहते हैं कि आगे नाम अगली गाथा में जो उदाहरण देना है उसकी प्रसिद्धि के हेतु से जीव के गुणों और पर्यायों का कथन किया जाता है। नीचे फुटनोट है। अगली गाथा में जीव की बात उदाहरण के रूप में लेना है, इसलिए उस उदाहरण को प्रसिद्ध करने के लिए यहाँ नाम इस गाथा में जीव के गुणों और पर्यायों का कथन किया जाता है या किया गया है। ठीक है। अब यहाँ से बात गंभीर होती है। इसका बहुत ही सरल और सरल स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने किया। अपन देखेंगे, थोड़ा यहाँ से देखते हुए चलते हैं। जीव के गुणों, तो गुणों में 2 लिए,
चेतना और उपयोग। चेतना में दो प्रकार पड़े, शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना। ऐसे उपयोग में दो प्रकार पड़े, सविकल्प उपयोग, निर्विकल्प उपयोग। और उस सविकल्प निर्विकल्प उपयोग में भी दो दो प्रकार पड़े, शुद्ध सविकल्प उपयोग, अशुद्ध सविकल्प उपयोग। शुद्ध निर्विकल्प उपयोग, अशुद्ध निर्विकल्प उपयोग। निर्विकल्प माने दर्शन उपयोग और सविकल्प माने ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में भी दो प्रकार, जो केवल ज्ञानोपयोग है वो शुद्ध लिया और उसके पहले के जो चार हैं वे अशुद्ध में लिए। ऐसे ही दर्शन उपयोग में केवल दर्शन शुद्ध में लिया और बाकी के तीन चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन जो हैं वो अशुद्ध में लिए, अल्पज्ञ भाव। ठीक है ना। तो ये चर्चा इसमें ली। फिर पर्यायों में दो प्रकार लिए। अभी एक बार नक्शा बन जाए क्या है चर्चा, फिर उसको धीरे धीरे अपन देखते हैं। पर्यायों में दो प्रकार लिए टीकाकार आचार्य भगवान ने कि अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न पर्याय वे शुद्ध पर्याय, भले वह विकारी पर्याय हो तो भी शुद्ध पर्याय, दुख की पर्याय है तो शुद्ध पर्याय। यहाँ जो विवक्षा है, दुख की पर्याय, पुरुषार्थ की विपरीत पर्याय, चारित्र का विपरीत भाव, वो भी यहाँ पर शुद्ध पर्याय कहा। क्यों कि यहाँ वहाँ तो हेतु लिया कि अर्थ पर्याय वे शुद्ध पर्याय हैं और जो व्यंजन पर्याय हैं तो जीव की, पर उसमें वो पर का हेतुपना पड़ता है, पर का संबंध खड़ा होता है। तो अशुद्ध व्यंजन पर्याय जिसे कहते हैं तो वो नर नारक और त्र्यंच देव आदि की जो पर्याय हैं वे पर के संबंध से उत्पन्न होती होने से वे पर्याय अशुद्ध पर्याय हैं। यही वाली बात 93 नंबर गाथा प्रवचन सार में भी ये कहा, द्रव्य की और गुणों की पर्याय होती हैं। वहाँ द्रव्य की पर्याय में समान जाति असमान जाति कहा। यहाँ चूँकि जीव की बात है तो असमान जाति द्रव्य पर्याय को लिया और गुण की पर्यायों में वहाँ अर्थ पर्याय ली। अर्थ पर्याय कहो या अगुरु लघु गुण के कारण होने वाली हानि वृद्धि रूप जो व्यक्तता के भाव हैं वे सब अर्थ पर्याय हैं। हाँ, अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न, उसमें क्या होता है, अगुरु लघु गुण के कारण वह अपने 12 स्थानों में मर्यादित रहते हुए गुण अपनी व्यक्तता के भावों से व्यक्त होते हैं। उन पर्यायों को अर्थ पर्याय जानना और यहाँ उन्हें सब पर्यायों को शुद्ध में रखा और जो पर के निमित्त से या पर के संबंध से जो पर्याय दिखाई देती हैं देव मनुष्य त्रियंच नारकी की, उन्हें यहाँ अशुद्ध पर्याय कहा गया है। अब टीका पढ़ते हैं क्रम से। अपन ने अभी तो एक इसका सामान्य पर के निमित्त से नहीं होती, उसमें पर का निमित्त भले कहो पर संबंध नहीं है ना पर का, इसमें ये पर का संबंध है। यहाँ दिखाई देने वाली पर्याय को लिया। जैसे मैंने कहा ना प्रवचन सार में असमान जाति द्रव्य पर्याय ली। असमान जाति द्रव्य पर्याय की क्यों चर्चा करी, दिखता क्या है, संयोग से ये जीव कहाँ है, ये चींटी जा रही है तो कहें रुकना भैया जीवात है, वहाँ जीवात है, तो वो चींटी जीव है क्या, लेकिन चींटी के उस शरीर के संबंध से जीव का जानना, जीव दिखता है। तो विकारी पर्याय में लक्ष्य है उपयोग का लेकिन संबंध नहीं है, संबंध नहीं है ना। विकारी पर्याय में जीव का उपयोग पर के लक्ष्य में गया है और रागादि विकार उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी संबंध तो पर से नहीं हुआ है। पर संग कहा ना, तो वो तो लक्ष्य रूप संग कहा। कोई संग में दिखाई देता है क्या पर,
अपनी परिणति में गुलाब जामुन के प्रति का जो राग उत्पन्न हुआ, उस राग में गुलाब जामुन साथ में दिख रहा है क्या? लेकिन ये नर नारक आदि पर्याय हैं, इनमें ये शरीर साथ में दिखाई देता है, ये हेतु है। अभी आएगा इसमें बहुत स्पष्टीकरण है। और अभी तो टीका ही अपन ने नहीं पढ़ी, अभी तो टीका का अपन ने लेआउट समझा कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं। देखो, जीव के गुणों तो उसमें लिया चेतना और उपयोग। तो पहले चेतना की बात करते हैं कि ज्ञानानुभूति स्वरूप शुद्ध चेतना तथा कार्यानुभूति स्वरूप और कर्म फलानुभूति स्वरूप अशुद्ध चेतना है। ये चेतना की व्याख्या करी, नीचे फुटनोट है। शुद्ध चेतना ज्ञान की अनुभूति स्वरूप है और अशुद्ध चेतना कर्म की तथा कर्म फल की अनुभूति स्वरूप है। कर्म माने इष्ट अनिष्ट के राग रूपता की अनुभूति और कर्म फल माने हर्ष शोक की अनुभूति। तो जो परिणति में अनुभूति तो ज्ञान ही कर रहा है, तो चेतना ही कर रहा है, लेकिन उस चेतना के दो भाग पाड़ दिए। वो अनुभूति, क्योंकि चेतना किस भाव से वर्त रही है कि अनुभूति रूप भाव से, तो उस चेतना के दो भाग कर दिए कि जो अपने ज्ञान स्वरूप को चेतती हुई जो चेतना है वह शुद्ध चेतना, और जो रागादि इष्ट अनिष्ट के भावों को चेतती हुई चेतना है वह कर्मानुभूति रूप अशुद्ध चेतना। और वहाँ हर्ष शोक के भाव को चेतता हुआ जो चेतना है या चेतना का भाव परिणाम है वह भी कर्म फल रूप अशुद्ध चेतना। ठीक है ना? शुद्ध चेतना ज्ञान की अनुभूति स्वरूप है और अशुद्ध चेतना कर्म की तथा कर्म फल की अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति का अर्थ है उसको चेतता हुआ वेदन का भाव, संचेतन का भाव, है ना? तो जो राग आदि भाव किसको कहना, इष्ट अनिष्ट रूपता का जो भाव चेता जाए वह कर्मानुभूति, और उस समय हर्ष शोक का भाव जो चेतते हैं वह कर्म फलानुभूति, और ज्ञान को शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को चेतना या ज्ञान को चेतता हुआ जो चेतना है वह ज्ञानानुभूति रूप शुद्ध ज्ञान चेतना। तीन चेतनाएं आती है ना, और स्थान पर भी आती हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो पर कर्म चेतना माने वो द्रव्य कर्म को चेतता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और उसके अनुभाग को चेते ऐसा भी नहीं हो सकता। तो किसको चेतता है कि अपनी परिणति में उत्पन्न इष्ट अनिष्टता के भाव को चेतना कर्मानुभूति और हर्ष शोक के भाव को वेदना कर्म फलानुभूति। ठीक है ना? अभी देखो एक लाइन हुई अपनी, ज्ञानानुभूति स्वरूप शुद्ध चेतना तथा कार्य अनुभूति स्वरूप और कर्म फल अनुभूति स्वरूप अशुद्ध चेतना है। अब उपयोग किसे कहते हैं? एकदम जो सटीक परिभाषा उपयोग की, चैतन्य अनुविधायी परिणाम स्वरूप। तो चैतन्य अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। बहुत गंभीर है ये, सामान्य नहीं है। परिभाषा रूप से समझना तो सरल हो सकता है, लेकिन इसमें कितने सिद्धांत समा जाते हैं, उनको जब अपन विचार में लें तो भेद ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाए, इतनी गंभीर चर्चा है। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, उसका नाम उपयोग। तो कहा चैतन्य अनुविधायी परिणाम स्वरूप उपयोग है। वह उपयोग सविकल्प रूप, निर्विकल्प रूप। सविकल्प माने स्वयं पर के भेद वाला सविकल्प रूप ज्ञानोपयोग, और अवलोकन मात्र वर्तता हुआ निर्विकल्प रूप दर्शनो उपयोग।
हो गए दो प्रकार, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। तो अब यहाँ फिर परिभाषा लगाओ। ज्ञानोपयोग रूप स्वयं पर के भेद को बरतता हुआ जो जानने का परिणाम है वह चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है। और वस्तुओं के जो अवलोकन मात्र निराकार रूप से, यानी इसमें निर्विकल्पता है, अवलोकन मात्र जो परिणाम है वह भी चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है। क्योंकि पहले वाली बात उसमें लगानी पड़ेगी। चैतन्य अनुविधायी परिणाम वह उपयोग है। तो वह किस प्रकार का है कि सविकल्प और निर्विकल्प रूप है। फिर कहते हैं वह शुद्धता और अशुद्धता के कारण वही उपयोग, चैतन्य का अनुविधायी परिणाम रूपी जो उपयोग वह सविकल्प निर्विकल्प रूप, साकार निराकार रूप, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग रूप, उसके भी दो दो प्रकार, शुद्धता और अशुद्धता के कारण सकलता विकलता धारण करने वाला। क्या गजब की है ना, 4 लाइन में पूरी बात ऐसी सकेल करके रख दी है कि इसका विस्तार तो बहुत आए। विचार में अपन जितना इसकी गहराई में जाओ है ना, 1 2 3 4 पंक्ति, 4 में भी वो एक ब्रैकेट वाली है तो 3 ही पंक्ति हुई। संस्कृत में 3 पंक्ति, 3 पंक्ति में जीव का पूरा मामला सामने रख दिया। क्या आचार्य भगवंतों की, यानी उनकी हाँ। देखो, चैतन्य अनुविधायी परिणाम स्वरूप सविकल्प निर्विकल्प रूप। मैं जानबूझ के 2-3 बार पढ़ लेता हूँ, इससे ख्याल में आ जाता है। कभी कभी कोई का ख्याल नहीं रहा हो, इधर उधर चला जाए तो। शुद्धता अशुद्धता के कारण सकलता विकलता धारण करने वाला 2 प्रकार का उपयोग है। सकलता विकलता का क्या अर्थ हुआ कि जो केवल ज्ञान है वो सकल ज्ञानों उपयोग, केवल दर्शन वह सकल दर्शनों उपयोग, और बाकी जो रह गए 10-12 होते हैं ना उपयोग के भेद, 5 ज्ञान 3 अज्ञान और 4 दर्शन, 8 और 4 12 हुए। तो वो 12 में से 2 निकाल दो, सकल में ले लो, केवल ज्ञान केवल दर्शन। ठीक है, अब 4 ज्ञान जो रहे और 3 अज्ञान जो रहे और 3 दर्शन रहे, वे सब सकल वो विकल में गए। तो 4 ज्ञान यानी सम्यक मतिश्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये विकल ज्ञानों उपयोग, और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन विकल दर्शनों उपयोग है ना। और वे 3 अज्ञान भी विकल ज्ञानों उपयोग है ना, कुमति कुश्रुत और कुअवधि। सब देख कितना आ गया, बोलो इसमें 3 लाइन में कितना माल भर दिया। शब्द तो थोड़े, भाव और उसमें सारा विस्तार देखो तो कितना सारा है। सकलता विकलता धारण करने वाला 2 प्रकार का उपयोग है। ब्रैकेट में उसकी खुलासा करते हैं कि जीव के गुणों लिया ना, गुणों नाम बहुवचन, शुद्ध अशुद्ध चेतना। तो चेतना के 2 प्रकार पड़ गए, ज्ञानानुभूति स्वरूप शुद्ध चेतना और कर्म अनुभूति स्वरूप और कर्म फल अनुभूति स्वरूप अशुद्ध चेतना। 2 प्रकार ये पड़ गए। फिर उपयोग के 2 प्रकार हो गए। कैसे कि सविकल्प निर्विकल्प। उस सविकल्प निर्विकल्प में भी 2 प्रकार, शुद्धता अशुद्धता, अर्थात के सकल उपयोग और विकल उपयोग। नीचे फुटनोट है देखो, 2 नंबर का। चैतन्य अनुविधायी परिणाम अर्थात चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम वह उपयोग है।
लो। और इसमें अज्ञान भी शामिल है कि नहीं? अभी अपन ने देख लिया ना विचार करके, अज्ञान आ गया कि नहीं आ गया? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि सब आ गया कि नहीं आ गया? तो जो अज्ञान रूपी भाव है वह भी चैतन्य का अनुसरण करने से उत्पन्न होता है, पर द्रव्य का नहीं। लो, खत्म बात, फैसला हो गया। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से नहीं, ज्ञानावरणी के उदय से नहीं, मोहिनी से नहीं। विकल ज्ञान भी आ गया, सम्यक मतिश्रुत और सम्यक अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान भी आ जाता ना सम्यक में, अवधि ज्ञान और मन पर्यत तो है ही। ये भी कोई क्षयोपशम के भरोसे नहीं है, ये भी चैतन्य का अनुसरण करता हुआ उपयोग है। फैसला हो गया। फैसला हो गया कि नहीं हो गया? बोलो साहब। अब जो कहे कि ज्ञानावरणी के कारण, दर्शनावरणी के कारण वो तुम्हारी सब बात असद्भूत व्यवहार में डाल करके ऐसा है नहीं अर्थात झूठी है, तो व्यवहार ने झूठा कि सच्चा? वो खुद ही कहता है मैं झूठा हूं, वो तो शपथ लेता है, जैसे वो अदालत में लेते हैं ऐसे व्यवहार ने तो शपथ लेके बोलता है मैं जो कहूँगा वो झूठ कहूँगा, उसमें से तुम सच्चाई निकाल लेना। तो एक लाइन में फैसला है कि नहीं है? बोलो। चैतन्य अनुविदायी परिणाम वह उपयोग है, उपयोग के दो प्रकार के भेद करे कि नहीं करे? और वो किसका अनुसरण करके हुए हैं? चैतन्य का अनुसरण करके। ज्ञानावरणी के अनुसरण से यहाँ ज्ञान की हीनता हुई है, अल्पता हुई है, विकल्पना है कि ना ना ना, वो विकल्पने रूप भी चैतन्य के अनुसरण का परिणाम है और सकल्पने रूप भी चैतन्य का अनुसरण परिणाम है। और ज्ञानावरणी का अभाव हो जाने से केवल ज्ञान होता है, ये बात भी गलत है, गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये तो उस समय में कौन क्या निमित्त का परिणमन है इतनी बात बताई गई है, उससे होए तो फिर एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कार्य मानने से द्रव्य में संकर दोष आ जाएगा। क्यों कि वो आ गया, यदि घड़े का उत्पादक कुम्हार है तो कुम्हार को घड़ा होना पड़े। यदि ज्ञानावरणी के सद्भाव और अभाव से यदि जीव का उपयोग वर्ते तो जीव को पुद्गल होना पड़े। लगाओ ना, वो सब सुने हुए हैं अपने, कोई नई बात तो करी नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन अपने को करनी पड़ेगी और वो गुरुदेव अपने से कराते हैं। देखो, सविकल्प उपयोग को ज्ञान कहते हैं, निर्विकल्प उपयोग को दर्शन कहा जाता है। ज्ञान उपयोग के भेदों में से मात्र केवल ज्ञान ही शुद्ध होने से सकल अखंड परिपूर्ण है और अन्य सब अशुद्ध होने से विकल, खंडित और अपूर्ण है। दर्शन उपयोग के भेदों में मात्र केवल दर्शन ही शुद्ध होने से सकल है और अन्य सब अशुद्ध होने से विकल है। अब 12 भेद रख लो उपयोग के और छांट दो सबको, 2 आ गए सकल में, 10 गए विकल में, आ गया हिसाब किताब बराबर। टीका ही क्या अद्भुत है। फिर जीव की पर्याय, गुणों की बात करी, अब पर्यायों की बात कहते हैं। जीव की पर्याय इस प्रकार हैं कि अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि। तो अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि का अर्थ समझना, भाषा यूँ है, अगुरु लघु गुण के कारण से होने वाली गुणों की व्यक्तता की हानि वृद्धि से
उत्पन्न व्यक्तता नाम पर्याय वे सब शुद्ध पर्याय जानना। अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि वे सब जीव के सब गुणों की पर्याय है कि नहीं? सुनो तो सही। अगुरु लघु गुण एक ऐसा गुण है जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसा वह जो गुण उसके कारण होने वाली जो हानि वृद्धि की मर्यादित व्यवस्था, 6 गुणी हानि है ना, 6 गुणी हानि वृद्धि के स्थान में पतित माने उसमें पड़ने वाली 12 स्थानों की मर्यादा में गुणों की व्यक्तता के जो भाव हानि वृद्धि हीनादिक रूप होते हैं वे जीव की पर्याय या जीव की बात है, जीव की पर्याय है और शुद्ध पर्याय है। अगुरु वे जीव के गुणों की व्यक्तता के भाव हैं, वे उसके अपने ही गुणों की अपनी ही व्यक्तता के भाव हैं, उसमें कोई पर द्रव्य का संबंध नहीं है, इसलिए वे शुद्ध पर्याय हैं। जीव की है इसलिए शुद्ध नहीं, निरपेक्ष है, ऐसे कहें, समझना उसको, ऐसे समझना। जीव के ज्ञानादि अपने ही अनंत गुण उन गुणों की स्वतः स्वयं सामर्थ्य में होती हुई 12 स्थानों में घटित होने वाली जो व्यक्तता के भाव, वे व्यक्तता के भाव वे जीव के शुद्ध पर्याय जानना, जीव की शुद्ध पर्याय जानना। तो भले वो पुरुषार्थ की विपरीत भाव रूप पर्याय हो, दुख रूप पर्याय हो, विभाव रूप विकारी पर्याय हो, लेकिन वह उसके गुण का ही स्वयं से उत्पन्न हुआ व्यक्त भाव है, इसलिए उसे शुद्ध लिए। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ स्वभाव विभाव का आधार नहीं है। यहाँ पर का संग से दिखने वाली जो पर्याय हैं वे अशुद्ध हैं और पर के संग बिना की होने वाली जो पर्याय हैं वे शुद्ध हैं। ये नियम है यहाँ। और सूत्र में देखो, गाथा में जो कहीं जीव की पर्याय वे कौन सी कहीं थी? देव नारक त्रियंच मनुष्य स्वरूप पर्याय, अपन ने पढ़ा था ना गाथा सूत्र। देखो, सुर नर नारय तिरिया पहला शब्द है, चारों पर्याय इसमें कहीं सुर नर नारय तिरिया जीवस्य या पज्जया बहुगा, है ना। देव नारक मनुज त्रियक जीव की पर्याय है। तो सूत्र में जो कहीं वे पर्याय तो पर द्रव्य के संबंध से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे पर्याय अशुद्ध पर्याय हैं। पॉइंट पकड़ना। यहाँ शुद्धता अशुद्धता का क्या हेतु रखा? जैसे उपयोग की पर्याय में और चेतना की जो बात कही, उपयोग और चेतना गुणों की, तो वहाँ पर चेतना में शुद्धता अशुद्धता किस हेतु से घटित की कि ज्ञानानुभूति स्वरूप है वह शुद्ध चेतना, और कर्मानुभूति कर्म फलानुभूति रूप है वह अशुद्ध चेतना। उपयोग में भी जो सकल है वह शुद्ध उपयोग, जो विकल है वो अशुद्ध उपयोग। जो हेतु रखा शुद्धता अशुद्धता, ऐसे पर्यायों में जो गुणों की स्वयं स्फूर्त अपने ही अगुरु लघु गुण के कारण होने वाली 12 स्थानों में पतित, 12 स्थानों में समा जाने वाली जो अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव हैं वे पर्याय हैं। उन्हें शुद्ध पर्याय जानना, क्यों कि उनमें पर द्रव्य का संबंध नहीं है।
और नर नारक आदि जो 4 प्रकार की पर्याय कहीं, नर नारक त्रियंच और देव, ये पर्यायों में पर द्रव्य का संबंध होने से वह अशुद्ध पर्याय। बात हो गई स्पष्ट? पर द्रव्य के लक्ष्य से और पर द्रव्य के संबंध से। हाँ, यहाँ लक्ष्य की बात नहीं करी, होने पर ही वो शुद्ध पर्याय गिनना, और संबंध से दिखाई देती हैं वे अशुद्ध पर्याय हैं। देखो पर्याय किसे कहना, अपन कई बार बात कर चुके, व्यक्तता को पर्याय कहते हैं। तो जो व्यक्तता पर द्रव्य के संबंध के बिना की है वो शुद्ध पर्याय, और जो व्यक्तता पर द्रव्य के संबंध के साथ की है वो अशुद्ध पर्याय। आ गई बात स्पष्ट? देखो अब गुरुदेव का व्याख्यान, इसमें बहुत कम छोड़ने का विषय है। देखो यहाँ से लेते हैं, यहाँ भावों यानी द्रव्यों, गुणों और पर्याय बतलाए हैं। इस जगत में द्रव्य किसे कहना, गुण किसे कहना और पर्याय किसे कहना। जीवादि 6 पदार्थ वे भाव हैं, नाम द्रव्य हैं। जीव अनंत, पुद्गल अनंत, जीव है ना, पुद्गल अनंत, ये हाँ, एक आकाश एक धर्मा, वो जीव शब्द बीच में गलत आ गया है। एक आकाश एक धर्मास्ति, एक अधर्मास्ति और असंख्य कालाणु, ये गिनती हो गई। इन 6 द्रव्यों को भाव कहा है। 6 भाव हैं, उसमें कहा था ना, 15वीं में आया था, आपने पूछा भाव क्यों कहा। भावा गुण पर्यायेषु उत्पाद व्ययम प्रकुर्वन्ति, है ना। भावा माने द्रव्य, वे गुण पर्यायों में उत्पाद व्यय रूप से प्रकुर्वन्ति, मैंने उसमें वे परिणमन करते हैं। 15वीं गाथा में आ गई है बात। वस्तु, इसीलिए गाथा पूर्व की छोड़ नहीं सकते आप, जो क्रम चलता है उस क्रम में चलना ही होगा। वस्तु जो है वह अपनी गुण पर्याय में उपजती है। प्रत्येक वस्तु है वह उसकी गुण पर्याय को उत्पन्न करती है और व्यय करती है। आत्मा के अतिरिक्त आत्मा पर के रजकण या शरीर आदि की किसी भी पर्याय को 3 काल में नहीं कर सकता, है ना। उंगली से इस आँख को ऐसे ऐसे मसल नहीं सकता। सिर में खुजली होती है तो वो ऐसा जो अंदर जानना होता है उस समय विकल्प आता है, वो विकल्प कर सकता है पर खुजा नहीं सकता है। नहीं, एक बारगी तो व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था है। वस्तु की व्यवस्था को जैन दर्शन कहते हैं, है ना। ये तो बहुत स्थूल बातें करके लोगों ने जैन की परिभाषा करना शुरू कर दिया। वो छान के पानी पिए वो जैन है। ये बात कहकर जैनों की व्यवस्था जो रहने सहने की है वो बता दी, लेकिन जैन दर्शन थोड़ी आया ये कोई जैन दर्शन होता है क्या? जैन दर्शन तो ये होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में उपजता विनसता है, ये होता है जैन दर्शन। वो तो जैन कैसे रहते सहते हैं वो वाली बात कह दी। उसका नुकसान है बस इतनी, इसलिए वो बात याद करी कि अजैनों ने जैनों को ये मान लिया और जैन दर्शन से जैनी भी अछूते रह गए और अजैनी को तो पता ही नहीं। ये नुकसान हो गया। जैन कोई बाड़ा संप्रदाय नहीं है, जैन दर्शन है। वस्तु का स्वरूप निरूपण प्ररूपण करने वाली एक वस्तु की सर्वज्ञ कथित व्यवस्था है, और सर्वज्ञ कथित होने से सच्ची है, क्योंकि जो जानता है वही सत्य कहता है। अदालत में भी चश्मदीद गवाह की बात मानी जाती है। जाना और कहा। देखो आत्मा के अतिरिक्त, ये तो क्या गजब का सिद्धांत है।
इतना ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हो जाए, जो सुबह चलती चर्चा। आत्मा के अतिरिक्त आत्मा पर के रजकण या शरीर आदि की किसी भी पर्याय को 3 काल में नहीं कर सकता, समझ में आया। और परमाणु एक है, पॉइंट। परमाणु माने ये टेबल कुर्सी परमाणु नहीं, इसका हिस्सा करते 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 अंतिम पॉइंट जो रहे कि जिसका हिस्सा नहीं हो सकता, उसका नाम पुद्गल परमाणु। वह उतना सूक्ष्म परमाणु, वह भी उसके गुण पर्याय को प्रकुर्वंती, उत्पाद वह को करे, परंतु वह परमाणु आत्मा की किसी भी पर्याय को, क्रिया को करे, ऐसा नहीं है। ये चर्चा देखो, आगे का पेज देखते हैं अपन, 468 पेज। आत्मा में तो, अब तो आत्मा की बात करना सीधी। आत्मा में तो ज्ञान और आनंद है। उस ज्ञान के स्वभाव रूप परिणमना, उस आनंद और ज्ञान के स्वरूप रूप अवस्था में होना, उसे जीव का गुण और जीव का कार्य और जीव का स्वरूप कहा जाता है। चेतना की बात करना है ना, तो दरअसल तो चेतना, शुद्ध चेतना की बात आएगी पहले, फिर वो अशुद्धता है चेतना में, वो भी बताएंगे। कहो समझ में आया। जीव के गुण ज्ञानानुभूति, नीचे एकड़ा है ना, वो फुटनोट अंक लगा के, कि शुद्ध चेतना ज्ञान की अनुभूति स्वरूप है। और अब फिर कहेंगे दूसरी बात, ये जरा शैली देखो, ये शैली में से बात को पकड़ने का यहाँ पर देखो कैसे पकड़ना है। चेतना की बात करी तो जो शुद्ध चेतना है वही चेतना है दरअसल तो, है ना, क्योंकि ये जीव चेतन स्वरूप होने पर भी अनादि से अचेतन हुआ पड़ा है, क्योंकि अपने शुद्ध ज्ञानानुभूति से यह वंचित रहा है और कर्मानुभूति और कर्म फलानुभूति में ही चेतता आया है। तो दरअसल ये अचेत अवस्था में है, लेकिन है वो चेतना का परिणाम। तो उसकी बात तो करेंगे, लेकिन पहले असल बात, शुद्ध चेतना ज्ञान की अनुभूति स्वरूप है। अब फिर कहेंगे दूसरी बात। क्या है दूसरी बात? कि अशुद्ध चेतना कर्म की तथा कर्म फल की अनुभूति स्वरूप है। ये क्यों? ये पहली बात। और दूसरी बात का अर्थ क्या? हाँ, सही बात जो त्रिकाल रहती है, जो स्वाभाविक है। सिद्धों को नहीं है अशुद्ध चेतना। यदि चेतना के सदा काल ही 2 प्रकार माने जाएं, तो फिर सिद्धों को भी कर्मानुभूति और कर्म फलानुभूति होनी चाहिए। पर कहोगे तो ये कि शक्कर कड़वी हुई है, जल गई हो तो ये सब जली जलाई है स्थिति अभी। देखो पॉइंट पकड़ना क्या है। यहाँ चेतना के अपन भी पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ें, आगम में कहीं भी पढ़ें कि चेतना 2 प्रकार की गई, शुद्ध चेतना अशुद्ध चेतना। उसके 3 प्रकार बन गए, यानी उत्तर भेद से, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। पर वो जो चेतना है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, यदि वो चेतना का वास्तविक प्रकार होता तो सिद्धों के भी होता। तो एक जगह ऐसा घटित भी करा, सिद्धों के भी तीन चेतना घटित करी, सिद्धों के कि अपने ज्ञान स्वरूपता का निरंतर अनुभव है, वो ज्ञान चेतना है। और उस क्रिया में ही वह निरंतर वर्तती है चेतना, तो उसे कर्म चेतना कहा। और उसके फल रूप आनंद को भोगते हैं तो कर्म फल चेतना। हाँ, कार्य चेतना और कर्म फल चेतना। यहाँ भी कार्यानुभूति लिया शब्द, वो भी घटित किया। लेकिन किस प्रकार? सामान्यतया कर्म चेतना, कर्म फल चेतना अशुद्ध भाव को ही कहा जाता है।
इसमें भी ध्यान रखना, पुद्गल कर्म को चेतना और पुद्गल कर्म के अनुभाग को चेतने की बात नहीं कही जा रही है, वो तो निमित्त रूप जानना। हाँ, वो तो वेदन नहीं कर सकते। देखो अशुद्ध, दूसरी बात कह करके ये उसका त्रैकालिक प्रकार है ऐसा नहीं है। चेतना का एक ही प्रकार ज्ञानानुभूति, लेकिन अभी संसार अवस्था को अपेक्षित लेकर के उसकी बात भी सामने रखी, क्योंकि जीव की अवस्था दो प्रकार से देखी जाती है, सिद्ध और संसारी। तो दोनों प्रकार को यदि अपन उसको व्यापकता से देखेंगे तो ये दोनों प्रकार कहने में आते हैं। अशुद्ध चेतना कर्म की तथा कर्म फल की अनुभूति स्वरूप है। बहुत ही संक्षिप्त में पूरे शब्द और सिद्धांत यहाँ रख दिए हैं। देखो, भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का भंडार, भगवान स्वभाव से भरपूर चीज है। उसकी वर्तमान दशा में उस ज्ञान और आनंद को अनुसरण करके जो ज्ञान का परिणमना, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, और उसे सम्यक चारित्र कहते हैं, और तीनों मिलकर शुद्ध चेतना एक कहते हैं। आ गई बात स्पष्ट। आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव और आनंद स्वभाव उस रूप परिणमे, किसी पर रूप परिणमता ही नहीं है। पहले तो ये लो, फिर कहेंगे कि राग रूप परिणमता है, कि वह कार्य राग का है, आत्मा का नहीं। ओहो, वह कार्य राग का है, आत्मा का नहीं। तो कर्म पुद्गल का माने कि ना, कर्म पुद्गल का नहीं, आत्मा का जो ज्ञानानंद स्वभाव है उसका नहीं। तो हुआ आत्मा की परिणति में है कि वो राग रूपी कार्य राग का कार्य है, आत्मा का नहीं। यही तो कहा था अभी कि ये गाथा का बराबर भाव समझे तो यही भेद ज्ञान खड़ा हो जाए। पढ़ाई करना है तो कुछ हाथ नहीं मिलने वाला, तो ये तो समझकर विचार कर निर्णीत करके और उस भाव को पकड़ ले तो कार्य की सिद्धि अवश्यमेव, अवश्यंभावी नहीं, अवश्यमेव, अवश्य ही होगी। वह आत्मा की अनुभूति का कार्य नहीं है। पॉइंट पकड़ना जरा, यहाँ कार्यानुभूति और कर्म फलानुभूति की चर्चा की गई है टीकाकार द्वारा, आचार्य भगवान द्वारा, लेकिन वह आत्मा की अनुभूति का कार्य नहीं। वो आत्मा की अनुभूति का कार्य नहीं है, वो तो अपना कार्य से भटका हुआ उस रागादि रूप राग के कार्य का, हर्ष शोक भी उसमें डालो, रागादि रूप राग के कार्य रूप स्वयं चेत रहा है। ये अज्ञान की महिमा है। आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूप है। इसमें क्या है, ये चर्चा का ये वाला जो दृष्टिकोण है, ये वाला जो एंगल है, इस पर से इस चैतन्य भगवान की महिमा खड़ी होती है और महिमा से रुचि आती है, रुचि से कार्य होता है। ये शैली, ये गुरुदेव की शैली ऐसी क्यों है? आप तो सीधे पढ़ा दो ना, यहाँ बोर्ड पे लिख दो, चेतना और उपयोग, चेतना के दो भेद, शुद्ध ज्ञान चेतना और कर्मफल चेतना, कर्म चेतना, और ये अशुद्ध चेतना, ये शुद्ध चेतना। आप पढ़ा दो, हम पढ़ लेंगे, आप याद करा दो, हम याद कर लेंगे। और वास्तविकता क्या है वो उससे रह गए अनभिज्ञ, वो पता ना लगी। बहुत गंभीर है सच में, ये तो ये वाली गाथा बहुत ही गंभीर है। स्वरूप भी बताते
दिखाते जा रहे हैं। हाँ, और वो वस्तु में क्या परिणमन है वो भी दिखा रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ दे रही हैं, बहुत कठोर। और कल आने वाली है 52 नंबर की गाथा, जो परमात्म प्रकाश में, जिसमें सर्वव्यापक है जीव, वो कहेंगे। वो गाथा में भी गुरुदेव ने इतनी गहराई से चर्चा ली है, इतनी गहराई से कि वो प्रवचन तो कहो 2-3 बार सुनो तो भी पूरा ना पड़े, ऐसी चर्चा ली है। देखो ये अपन तो यहाँ आते हैं, देखो क्या कहते हैं, ये बात अपने को हजम होती है कि नहीं होती। देखना भैया कि राग रूप जो जीव परिणमता है वह कार्य जीव का नहीं है, राग का है, वह आत्मा की अनुभूति का कार्य नहीं है। क्या ये बात हमको हजम हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो। कि गुरुदेव कहते हैं इसलिए ठीक है। ये बात अपने को, ये बात हजम नहीं होती ना, इसलिए जब संबर अधिकार की 181, 182, 183 गाथा में जब वस्तु भिन्नता बताकर प्रदेश भिन्नता बताते हैं तो उछल जाते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? कहते हैं ऐसे ही है भाई साहब, यहां भी तो बात कर रहे हैं। ये वाला दृष्टिकोण नहीं रखोगे तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, पंडित बन जाओगे। देखो क्या कहा, जीव के गुण ज्ञानानुभूति को लिया। देखो आचार्य भगवान ने कहा जीव के गुण में चेतना, चेतना के 2 प्रकार, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना ज्ञानानुभूति को कहा, अशुद्ध चेतना कर्मानुभूति और कर्म फलानुभूति को कहा। यहाँ कहा उसे हम जीव का गुण नहीं कहते। तो आप तो आचार्यों से ऊपर की बात करने लगे कि हम आचार्यों से ऊपर नहीं कर रहे। गुरुदेव श्री कहते हैं हम तो वही बात कर रहे हैं पर एकदम छान कर रहे हैं। यदि कर्मानुभूति कर्म फलानुभूति चेतना का त्रैकालिक प्रकार गिना जाए तो सिद्धों में भी चाहिए। सिद्ध तो कहते ही उस अवस्था को है जहां यह सिद्ध कर दिया है कि आत्मा यूं है। हाँ, तो ज्ञानानुभूति रूप ही है आत्मा, चेतना का एक ही स्वरूप है ज्ञानानुभूति। तो दूसरा क्यों कहा कि दूसरा इस अपेक्षा से कहा कि जीव संसार में भी है उसे भी जीव ही कहते हैं, लेकिन वह जीव नहीं है जो जीव स्वीकार करने योग्य हो। इसलिए यहां भेद ज्ञान भी कराते जाते, यहां भिन्नता भी बताते जाते। वस्तु चिदानंद स्वरूप अपना, उसे अनुसरण करके अंतर्मुख होकर उस ज्ञान के आनंद रूप, ज्ञान की शांति रूप, ज्ञान के ज्ञान रूप अनुभूति नाम अनुभव होना, वह शुद्ध चेतना, वह जीव का गुण है, ऐसा कहा जाता है तो पर्याय परंतु उसका वह गुण है। अनुसरण करके होता हुआ अनुभूति का भाव है तो पर्याय, पर यहाँ उसे गुण कहा। विकार भी उसका ही गुण है। लो, तो विकार उसका गुण कैसे कि वो अवगुण रूप गुण है यानी वह स्वभाव से विपरीत रूप पर्याय है, पर जीव की ही है। होता जीव में ही है। पुद्गल में राग की उत्पत्ति होए ऐसा पुद्गल में गुण नहीं, लेकिन राग रूप होना जीव का स्वाभाविक गुण नहीं। शक्कर जल जाए कढ़ाई में तो कड़वी शक्कर ही हुई है, कढ़ाई नहीं। लेकिन शक्कर का स्वभाव कड़वा कहो ऐसा कैसे चलेगा? यदि शक्कर का स्वभाव कड़वा कहोगे
तो शक्कर बिकना बंद हो जाएगी और दूध में आंख बंद करके डालने की परंपरा ही टूट जाएगी। पर उस समय कड़वा कौन हुआ है? कड़ाई के शक्कर, शक्कर ही हुई है। तो शक्कर का उस रूप परिणमने का भाव भी शक्कर में ही है, लेकिन वह शक्कर का मूल स्वभाव नहीं। इतनी सी बात समझने में क्या तकलीफ है, बोलो। गजब बातें हैं ये तो। सच में लगता है गुरुदेव ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया। कुछ भी पर का कार्य करना वह तो आत्मा में है ही नहीं, परंतु आत्मा रागादि रूप हो वह भी धर्म का कार्य नहीं, अर्थात धर्मी का कार्य नहीं। ऐसा कहते हैं महाव्रत के परिणाम दया, दान के, अहिंसा, सत्य, अचौर्य के भाव वे कोई आत्मानुभूति नहीं है, वे तो राग का अनुभव है। राग का अनुभव है, वह धर्म नहीं है, उसका नाम अधर्म है। क्या परमाणु है क्या वो? पंच महाव्रत का परिणाम, सत्य, अहिंसा, अचौर्य का परिणाम, क्या वो परमाणु है कि नहीं? वो जीव की परिणति में होता हुआ जीव का ही भाव है, लेकिन वह जीव का स्वभाव भाव नहीं, इसलिए वह जीव का धर्म नहीं, अधर्म है वह। बोलो, ये तो प्रवचन ही बहुत गजब का है। पहले जीव का मानना पड़ेगा, जीव का है, पर अपराध है, इसका प्रयोजन पर अपराध है ना। अपराध की व्याख्या आई है मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाओं में। अपगत राध नाम आराधना, आराधना से विपरीत जो भाव है उसका नाम अपराध है। मोक्ष अधिकार समय सार जी की अंतिम गाथाओं में चर्चा है। देखो, अरे पंच महाव्रत तो लोग लेते हैं, अंगीकार करते हैं, पंच महाव्रत पालो, पंच महाव्रत पालो। हाँ, ऐसा कहते हैं कि भगवान ने 28 मूल गुण पालन किए थे, कुंद कुंद आचार्य ने पालन किए थे। बापू, वह तो व्यवहार नय के शास्त्रों में वह दशा थी आत्मा के आराधना में आराधक की पूर्ण दशा प्राप्त नहीं हुई थी, सो यह दशा थी, वह उसे बतलाते हैं। बाकी जानना ऐसा विकल्प भी है, वह विकल्प है, वह राग है। उस जानने को भी कर्मानुभूति चेतना कहा। उस राग के अनुभव का चेतना है, वह चेतन है ना, तो चेतन ही तो चेतेगा, राग कैसे चेतेगा? पर राग को चेतता है वह कर्मानुभूति है। वहाँ हर्ष शोक से चेते तो कर्म फलानुभूति है। आत्मा का अनुभव का वह चेतन नहीं, माने चेतना संचेतना नहीं है। शेष चर्चा आगे की साथ। उसके लिए